हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परशुराम जयंती कब और क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है और आखिर क्यों परशुराम ने किया था अपनी माता का वध। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, परशुराम जयंती 22 अप्रैल यानी यह जो परशुराम जयंती है यह 22 अप्रैल को मनाई जाती है, ठीक है। और इसका महत्व क्या है तो चलिए जानते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया भगवान परशुराम जिन्हें विष्णु जी का छठा अवतार कहा जाता है। परशुराम जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष यानी तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। भगवान परशुराम की माता का नाम रेणुका और पिता का नाम ऋषि जमदग्नि थे। वे उनकी चौथी संतान थे। परशुराम का तेज और शौर्य था कि उन्होंने कार्तवीर सहस्त्रार्जुन का वध करके अराजकता को समाप्त किया था तथा नैतिकता और न्याय का साथ दिया था। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म को मिटाना था। इनकी गिनती हनुमान, महर्षि वेदव्यास, राजा बलि, विभीषण, अश्वत्थामा, ऋषि मार्कंडेय, कृपाचार्य जैसे अवतारों में होती है। परशुराम पृथ्वी के पाप बोझ को नष्ट करने और सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए आए थे। इस दिन उपवास रखना बहुत फायदेमंद माना जाता है। इस दिन से हिंदू संस्कृति के स्वर्ण युग की शुरुआत हुई थी और इसे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। परशुराम जयंती पर दान और ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाता है। तो दोस्तों ये था परशुराम की जयंती का महत्व। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। परशुराम जयंती क्यों मनाते हैं? तो दोस्तों परशुराम को अपार ज्ञान था और वे एक महान योद्धा भी थे। वे मानव जाति के हित के लिए जीना चाहते थे। वे एक महान इंसान थे। परशुराम ने हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद की। इस दिन शुभ मुहूर्त देखे बिना ही कार्य किए जाते हैं क्योंकि इस दिन को शुभ माना जाता है। परशुराम जयंती हिंदुओं द्वारा समर्पण और उत्साह के साथ मनाया जाता है। मूल रूप से परशुराम का नाम राम था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। आखिर क्यों परशुराम ने किया था अपनी माँ का वध? तो दोस्तों पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान परशुराम माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि के चौथी संतान थे। वे आज्ञाकारी होने के साथ साथ उग्र स्वभाव के भी थे। भगवान परशुराम को एक बार उनके पिता ने आज्ञा दी कि वो अपनी माता का वध कर दे। भगवान परशुराम बेहद आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के आदेशानुसार तुरंत अपने परशु से अपनी माँ का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों चलिए अब डिटेल से जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। तो दोस्तों एक बार की बात है कि जब भगवान परशुराम की मां स्नान करने सरोवर में गई थी। संयोगवश वहां राजा चित्ररथ नौका विहार कर रहे थे। उन्हें देख ऋषि पत्नी के हृदय में विकार उत्पन्न हो गया और वह उसी मनोदशा में आश्रम लौट आई। आश्रम में ऋषि जमदग्नि ने जब पत्नी की यह विकारग्रस्त दशा देखी तो उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से सब ज्ञात हो गया, जिसकी वजह से ऋषि बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश देते हुए कहा कि अपनी मां का सिर काट दो। उनकी यह आज्ञा का पालन किसी पुत्र ने नहीं किया, लेकिन जब पिता ने यह आदेश परशुराम को दिया तो उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी मां का सिर काट दिया। परशुराम से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम ने अपने पिता से माता को पुनः जीवित करने का वरदान मांगा। यह देखकर ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र से बेहद प्रसन्न हुए और भगवान परशुराम के आग्रह करने पर उनकी मां को पुनः जीवित कर दिया। तो दोस्तों यहाँ थी जो कि परशुराम की जयंती को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो और न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।